Hello everyone, welcome to my channel. So let's start with the new term of the banking sector or banking chapter for UPSC aspirants, especially not only for UPSC, other aspirants also. MCLR versus बेस रेट. MCLR क्या होता है और बेस रेट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या लिंक है, तो देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में. बेसिकली MCLR की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट. यानी कि लेंडिंग रेट वो रेट जिस रेट पर बैंक लेंड करेगा, बैंक उधार देगा जनता को, जिस रेट पर लेंड होगा, उधार देगा जनता को, वो किस पे डिसाइड होगा, वो रेट किस पे डिसाइड होगा, वो रेट डिसाइड होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड. यानी बैंक्स अपना कॉस्ट फैक्टर देखेंगे मार्जिनल, जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल जिसे कह सकते हैं, जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, उस कॉस्ट को कंसीडर करके वो रेट कैलकुलेट होगा और या फिर रेट डिटरमाइन होगा जिस पे बैंक्स पब्लिक को लोन देगी, जैसे कि आपका होम लोन. ठीक है, तो ये एक आपका MCLR हुआ. अ बैंक डिटरमाइंस इट्स मिनिमम इंटरेस्ट रेट by considering factors such as its cost of funds, operating cost and profit margin. ठीक है, तो उसके आधार पर आपका क्या होगा, आपका रेट डिसाइड होगा. ठीक है, MCLR was designed to address issues associated with the base rate. देखिए क्या था, 1973 से 2003 तक चला आपका प्राइम लेंडिंग रेट. क्या होता था, जनरली बैंक्स उन्हीं को लोन देती थी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो उनके प्राइम कस्टमर्स होते थे. ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट PLR. ठीक है, तो होता क्या था, जो प्राइम कस्टमर्स होते थे उनको सस्ता लोन मिल जाता था. ठीक है, और बाकी कस्टमर्स को महंगा लोन मिलता था. तो ये प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए 2003 में इसको PLR को रिप्लेस किया BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट. ठीक है, तो बेंचमार्क आपका प्राइम लेंडिंग रेट आता है 2003 में, ये आपका आता है. उसके बाद 2003 में जब आपका बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट आता है, इसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं. फिर 2010 में आपका आ जाता है बेस रेट. ठीक है, बेस रेट 2010 में आ गया आपका बेस रेट. 2016 में इसमें भी कुछ इश्यूज थे. 2016 में आपका आता है MCLR. तो इतनी सी कहानी है बेस रेट और MCLR की. बेस रेट भी ये होता है कि भाई ये इंडिविजुअल बैंक डिटरमाइन करेगा. अच्छा, चाहे वो बेस रेट है, चाहे PLR है, चाहे BPLR है, ये सभी रेट डिसाइड होते हैं, बैंक खुद करता है, हर इंडिविजुअल बैंक करता है. ठीक है, बेस रेट में क्या था, हर इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करेगा, अपना लेंडिंग रेट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट फैक्टर. ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस रेट में ये था. जब हम बात करते हैं MCLR की, तो व्हाट MCLR कंसीडर करता है, कैसे, आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो एक्स्ट्रा आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसको, कंसीडरिंग वेरियस फंडिंग सोर्सेज and RBI requirements. It is more responsive to policy rate changes, offering transparency and periodic revision for borrowers. Base rate वहीं पे determined होता है by individual banks, considers cost but it may not reflect actual funding cost and lack responsiveness to policy rate changes. MCLR की बात करें इस एडवांटेज की, तो it leads to its introduction by RBI in April 2016, promoting effective monetary policy transmission and transparency. Most Indian banks now use this MCLR framework. ठीक है, थोड़ा सा और डिफरेंस में अगर हम बात करें तो MCLR एक ऐसा मिनिमम रेट है जिस रेट के बिलो कोई भी बैंक्स लोन नहीं देगा. ये इंटरनल रेट फिक्स्ड है जो इंडिविजुअल बैंक तय करता है फॉर लोन्स विथ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स. फ्लोटिंग मतलब चेंजेबल. MCLR इज़ लिंक टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो डे के एक्सपेंसेस है, ऑपरेट करने के ऑपरेशन जो खर्चे हैं उसको कंसिडर किया जा रहा है. कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन कैश रिजर्व रेशियो एंड टेन्योर प्रीमियम.
ठीक है। जबकि बात करते हैं हम MCLR की, MCLR uses the current cost of funds to determine the rate instead of the base rate that calculates is based on the average cost of funds। इतनी सी बात है, जो बेस रेट है वो आपका एवरेज कॉस्ट ले रहा है, जो MCLR है मार्जिनल है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स ले रहा है, ठीक है। MCLR इज ऑल्सो मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन पॉलिसी रेट्स। However, there still needed to be more transparent in customers home loan interest rate। ठीक है, तो जो लोन है वो यही जाएगा, इसी मानक के आधार पे जाएगा, MCLR के आधार पर जो तय हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही फैक्ट था, इतना ही डिफरेंस था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।